हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नों को सुबह मॉर्निंग में डालने के लिए लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो हम आज के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीना महसा अमीनी। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार यह कौन सी संस्था देती है? तो यह देता है यूरोपियन यूनियन, जिसमें जो है 27 देश शामिल हैं। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो यह जो है 1988 से यह पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 अब की बार जीना महसा अमीनी को दिया गया है। यह ईरान की हैं और एक आंदोलन को दिया गया है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसका नाम है महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन। तो यह पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, एक जीना महसा अमीनी को और दूसरा महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जीना महसा अमीनी जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसके लिए? यह हिजाब के लिए आंदोलन करती हैं। इसी घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए जो है 2023 का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे नरगेसी मोहम्मदी, सुधा मूर्ति, शिवशंकरी, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है इसको देख लेते हैं। नरगेसी मोहम्मदी को क्या मिला है? तो यह भी ईरान की हैं। इन्हें जो है अब की बार दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का। सुधा मूर्ति को क्या दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है गाला अवार्ड, जो कि इसे पाने वाली पहली भारतीय हैं, जो कनाडा के द्वारा दिया जाता है। शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है जिसके लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो उसका नाम है सूर्यवंशम। याद रखना क्या नाम है? सूर्यवंशम। इसके लिए जो है इन्हें सरस्वती सम्मान 2023 का दिया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है दामोदर मौजा को। 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पीएम मोदी को। और लोकमान्य तिलक जी का दो पत्रिका का नाम है, एक का नाम है केसरी और दूसरे का नाम है मराठा। इन्होंने जो है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है स्वाति नायक को। ये कहाँ की हैं? तो यह उड़ीसा की हैं, याद रखना। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार यह दिया गया है उड़ीसा को। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं, करंट अफेयर का है। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा TVD-1। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। TVD-1 मिशन, इसको अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेस्ट व्हीकल। यह एक एबॉर्ड मिशन है, इसे टेस्ट व्हीकल मिशन भी कहते हैं, जो कि एक एबॉर्ड मिशन है। और इसमें जो है क्रू एस्केप मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है 2025 तक को है मानव को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। और मानव को अंतरिक्ष में भेजने के बाद उनको वापस लाने के लिए एक मिशन का और लॉन्च किया गया है। एक मिशन को और लॉन्च किया गया है जिसका क्या नाम है क्रू मॉडल की वापसी प्राप्ति। इसको भी जो है परीक्षण करे हैं कि अगर मानव को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है तो उसके बाद वापस लाने के लिए भी क्रू मॉडल की वापसी प्राप्ति के लिए भी मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें जो है यह जो है TVD-1 मिशन जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह श्रीकोटा सतीश धवन केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और क्रू मॉडल जो कि इसे लॉन्च किया गया था, तो ये जाके सफलतापूर्वक कहाँ पे गिरा है? तो यह गिरा था बंगाल की खाड़ी में गिरा है। लॉन्च किया गया ऐसे, इस प्रकार से ऐसे लॉन्च किया गया क्रू एस्केप मिशन। इसके बाद यहाँ पे अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद यहाँ पे मानव अपना काम करेंगे। उसके बाद वापस जब उन्हें बुलाना होगा तब उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया क्रू मॉडल की वापसी। तो यह आके कहाँ पे गिरा है? किस सागर में? बंगाल की खाड़ी में, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसरो के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ मिशन देख लेते हैं। जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था कब? 14 जुलाई को। और इसके बाद
किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM 3 M4 रॉकेट से यह लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को यह चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। और जहाँ पे लैंड किया था उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और हमने 23 अगस्त को क्या मनाने का लक्ष्य रख लिया है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है, इसरो ने लॉन्च किया है आदित्य L1। यह जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया PSLV C57 और यह सूर्य मिशन है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को। नेक्स्ट है कि NVS-01 यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो यह GSLV F12 रॉकेट से यह लॉन्च किया गया है। इसे जो है नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का प्रथम उपग्रह कहते हैं। नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? NVS-01 याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, करंट अफेयर का है। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो सही जवाब हो जाएगा भारत ने। अब इसका व्याख्या देखते हैं कि अभी हाल ही में 2 चक्रवात आए हैं। एक आया है अरब की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में, और दूसरा आया है बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया है? तो तेज आया है। और बंगाल की खाड़ी में क्या आया है? हामून। तो इन दोनों का नाम किसने रखा है? तेज का नाम भारत ने रखा है और हामून का नाम ईरान ने रखा है। किसने? ईरान ने। तो हामून लास्ट में ना है तो ईरान में भी ना है, इसे याद कर सकते हैं। और तेज, ता से तेज और ता लास्ट में भारत के भी आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। चक्रवात के जो केंद्र होते हैं उसमें जो है चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। निम्न दाब होने के कारण जो है चक्रवात वर्षा कराते हैं, इसको याद रखना। और जो प्रति चक्रवात होते हैं उसके केंद्र में जो है हाई प्रेशर होता है, इसलिए जो है वो वर्षा नहीं सिर्फ तूफान ही लाते हैं, याद रखना। अब देखते हैं कि ईरान की राजधानी का क्या नाम है। ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। यहाँ पे 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक का नाम है दस्त-ए-लूट और दूसरे का नाम है दस्त-ए-कबीर। अभी ईरान ने हाल ही में 2 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका नाम है फतेह और खैबर मिसाइल का परीक्षण ईरान ने किया है। ईरान में जो है चाबहार बंदरगाह किसने बनाया है? तो यह इंडिया ने बनाया है, इसको याद रखना। और ईरान जो है एससीओ में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है। एससीओ में शामिल होने वाला ईरान किस नंबर का देश बन गया है? तो 9वां देश बन गया है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिपरजॉय चक्रवात, यह जो है नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया था। अभी हाल ही में यह बिपरजॉय चक्रवात अरब सागर में आया है। बिपरजॉय का मतलब होता है विपदा या विपत्ति। इसका नाम जो है बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा है। बिलीबिलीज चक्रवात कहाँ पे आता है? तो बिलीबिलीज चक्रवात आता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बाद हरिकेन कहाँ आता है? तो यह कैरिबियन सागर में आता है। असनी जो है चक्रवात अभी कहाँ पे आया था? तो यह आया था बंगाल की खाड़ी में। और असनी का नाम किसने रखा था? तो असनी का नाम रखा था श्रीलंका ने। अब देखते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि हरिकेन कहाँ कहलाता है? तो कैरिबियन सागर में जो चक्रवात आते हैं उसे हरिकेन कहते हैं। यहीं से प्रश्न बन रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह युकाटन चैनल या फिर युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, याद रखना। प्रश्न 4 है करंट अफेयर का। हाल ही में भारत ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं DG कवच प्रोग्राम, इसे जो है गूगल ने स्टार्ट किया है। इसे क्यों स्टार्ट किया गया है? ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है DG कवच। इसमें जो है DG कवच के माध्यम से इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग हो, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है, याद रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसे देख लेते हैं। जैसे उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह RBI के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया? तो लावारिस धन का पता लगाने के लिए, जो बैंकों में लावारिस धन है उसका पता लगाने के लिए RBI ने पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। बार्ड जो है ये गूगल ने लॉन्च किया था, किसके विरुद्ध? तो ChatGPT के विरुद्ध जो है बार्ड गूगल ने लॉन्च किया था। ChatGPT किसका है? तो यह है OpenAI का। इसके बाद ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर यह किसने लॉन्च किया है? तो यह FBI ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? साइबर क्राइम को रोकने के लिए।
अब देखते हैं ऑपरेशन ध्वंस, ये किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है NIA ने, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। और क्यों लॉन्च किया था? तो यह इसका ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं, आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन ध्वस्त NIA के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन क्लीन या होप इनिशिएटिव। यह जो है दोनों ऑपरेशन क्लीन और होप इनिशिएटिव, यह जो है पंजाब में लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? नशे को समाप्त करने के लिए ये 2 ऑपरेशन पंजाब में शुरू किया गया है। करंट अफेयर का 5वां प्रश्न देखते हैं, अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय रेलगन, इसे लॉन्च जो है भी किसने किया है? जापान ने। याद रखना, यह जो है इसमें जो गोली होती है इसकी स्पीड कितनी तेज होती है? तो यह ध्वनि की तुलना में 7 गुना तेज से इसमें से गोली निकलेगी, ठीक। और यह जो है, और विश्व में अभी तक जो है जो विद्युत चुंबकीय गन होता था, इसमें जो है इसको दागने के लिए जो है हेलीकॉप्टर यानी जहाज का प्रयोग करते थे, लेकिन जापान ने क्या प्रयोग करने लगा है? तो जापान जो अपतटीय पोत के माध्यम से जो है विद्युत चुंबकीय रेलगन का मतलब लॉन्च करने के लिए, मतलब उसे गोली दागने के लिए जो है अपतटीय पोत का इस्तेमाल करने लगा है। मतलब यह स्थल पे रख के जो है तटों के किनारे से यह फायर कर सकता है अब तक। और विश्व कैसे कर रहा था? तो विश्व में जो है इसका फायर कैसे कर रहे थे? तो जहाज़ों में इसको सेट करके और इसके बाद ऊपर से गोली चलाते थे। और इसकी स्पीड कितनी है? 7 गुना नॉर्मल गन की अपेक्षा, मतलब ध्वनि की तुलना में 7 गुना तेजी से यह फायर करेगा। अब देखते हैं कि इसका यूज क्यों, मतलब इसे लॉन्च क्यों किया गया है। जैसे कि जहाज को रोकने के लिए, मिसाइल और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं उनको रोकने के लिए विद्युत चुंबकीय रेलगन को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है इसकी स्पीड कितनी होती है? तो इसकी स्पीड होती है 5 मैक। याद रखना कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 5 मैक। और जो विद्युत चुंबकीय रेलगन जापान ने लॉन्च किया है उसकी स्पीड कितनी है? तो उसकी स्पीड है 7 मैक। तो अब देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी तेज स्पीड है, इन सभी को यह रोक सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जापान के बारे में देखते हैं कि जापान को निप्पन भी कहते हैं और सूर्योदय का देश भी कहते हैं। याद रखना, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। जापान में मुद्रा कौन सी चलती है? तो यह एन मुद्रा चलती है। और जापान में जो संसद है इसका क्या नाम है? इसे डाइट कहते हैं। और जापान के PM का नाम है फूमियो किशिदो। और जापान में जापान में मुख्य 4 द्वीप हैं जिसका नाम है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ये 4 द्वीप हैं जापान में मुख्यतः, याद रखना। नेक्स्ट है कि निराक्षी क्या है? तो निराक्षी जो है अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला एक पोत है। याद रखना, निराक्षी ये एक पोत है जो कि अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है विभव क्या है? तो यह स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। और इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा विभव को विकसित किया गया है। प्रश्न 6 है, हाल ही में यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। अब देखते हैं कि स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यह कहाँ लॉन्च किया गया है? यूके और तमिलनाडु ने मिलकर इसे एक साथ लॉन्च किया है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। और क्यों लॉन्च किया गया है? कचरा प्रबंधन हो सके इसके लिए, वेस्ट को मैनेजमेंट कर सके, यानी जो संसाधन है, रिसोर्स मैनेजमेंट, जो संसाधन है उनका सही यूज किया जा सके, उसके लिए जो है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई है यूके और तमिलनाडु के द्वारा। याद रखना। नेक्स्ट है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था न्यूयॉर्क USA में। जल दोस्त क्या है? जल दोस्त एक एयरबोट है। यह प्रयोग किया जाता है झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए। इसे लॉन्च कहाँ किया गया था? तो इसे लॉन्च बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट है कि जल निकाय की पहली गणना हुई थी। इसमें जो है सर्वाधिक जलाशय कहाँ पे बताया गया है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जलाशय बताए गए हैं। और सबसे कम जलाशय कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि श्रद्धांजलि ओवरफ्लाई जो है यह असम का सेकंड सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। यह असम का सेकंड है। पहला कौन सा है अभी बता देंगे, पहले इसके बारे में देखें।
कि जो है श्रद्धांजलि जो है कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, तो असम के गुवाहाटी में इसको उद्घाटन किया गया है और यह 60 दिनों में यह फ्लाईओवर बन गया है। इसका उद्घाटन कौन करे हैं, तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने इसका उद्घाटन करा है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 2.28 किलोमीटर। और असम का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कौन सा है, तो यह नीलांचल फ्लाईओवर है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2.63, थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा है। ये जो दूसरा वाला ओवरफ्लाई है इससे थोड़ा ही बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो है असम का ओवरफ्लाई कौन सा है, नीलांचल ओवरफ्लाई। और अभी हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा ओवरफ्लाई का उद्घाटन किसने करे हैं, तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा के द्वारा। प्रश्न है गज उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह भी मनाया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में है। ठीक है, याद रखना। असम के नए राज्यपाल कौन है, तो असम के नए राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट है कि परम कामरूप क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो IIT गुवाहाटी में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है कि अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है असम में, ये भी याद रखना। प्रश्न 8 है हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। अब देखते हैं कि पहला भारतीय सैन्य धरोहर आंदोलन इसको शुरू कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में। और किसके द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और इसे क्यों शुरू किया गया है, सेना की संस्कृति प्रदर्शन के लिए इसे शुरू किया गया है। इसमें जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम है, प्रोजेक्ट उद्भव। इसको याद रखना। पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव, याद रखना। इसमें जो है आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत किसने करी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और कहाँ पे करी है, नई दिल्ली में। अब देखते हैं कि नवीनतम विश्व धरोहर कौन सा है, तो नवीनतम विश्व धरोहर 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। और 42वां क्या है, होयसल मंदिर, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल रामसर आर्द्रभूमि कितने हैं, तो 75 है। सर्वाधिक किस में है, किस राज्य में है, तमिलनाडु में। और रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था पहली बार ईरान में 2 फरवरी 1971 में। इसलिए हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कुल अमूर्त धरोहर कितने हैं। अमूर्त जिसे हम देख नहीं सकते हैं, मतलब जिसे टच नहीं किया जा सकता, तो उसका सही जवाब हो जाएगा अमूर्त धरोहर भारत में कुल 14 है। और नवीनतम कौन सा है, तो यह दुर्गा पूजा है। नेक्स्ट प्रश्न है पहली लिविंग हेरिटेज, विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज किसे घोषित किया गया है, तो यह विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। प्रश्न 9 है मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। मिशन महिला सारथी को लॉन्च किए हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यूपी के सीएम हैं। और इसमें जो है 51 BS-5 मानक बस जो है 51 BS-5 मानक बस लॉन्च किया गया है। कितने बस, तो 51 बस जो है इसमें लॉन्च किया गया है, शुरुआत किया गया है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर जो है दोनों महिलाएं होंगी। याद रखना 51 बसों को लॉन्च किया गया, जिसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिला होंगी। और इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है, यूपी में। किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये कहाँ शुरू किया गया है, तो यह यूपी में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना यह कहाँ शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है झारखंड में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड में शुरू किया गया है। लाडली बहना योजना कहाँ पे शुरू किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो बिहार में शुरू किया गया है। अम्मा और बहनी योजना कहाँ पे शुरू किया गया, तो यह सिक्किम में शुरू किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है हाल ही में एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम में। इसकी व्याख्या देखते हैं। एंथुरियम महोत्सव यह जो है पहली बार कब शुरू किया गया था, तो यह 2006 में शुरू किया गया था। और यह कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो यह उनका सांस्कृतिक महोत्सव है और साथ साथ में यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी यह उत्सव मनाते हैं।
और इसके बाद अब लल्लन टॉप क्वेश्चन में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव जो विभिन्न राज्यों से संबंधित है। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में। कृषि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। खारची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। याद रखना स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करें। इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। आज के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।